हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है। 2-3 दिन से तबीयत खराब चल रही है मेरी, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ मैं। कल मैंने मालती चौहान का वीडियो डाला था, क्योंकि जब वो मेरी तरह चिल्लाई, मैंने उसका वीडियो क्यों डाला, इसलिए नहीं डाला कि मेरे पे व्यूज बढ़े या मतलब कोई मुझे सपोर्ट करे, नहीं। क्योंकि इस दुनिया में सपोर्ट करने वाले बहुत कम है, बहुत कम मिलेंगे आपको। जब मर जाते हैं ना, जब चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ के, जब न्याय मिलता है। जीते जी न्याय तो लिखा ही नहीं है किस्मत में कि मिल जाए। जब हमें कोई मार देगा उसके बाद न्याय मिलेगा। जो ये मैं वीडियो डाल रही हूँ इसीलिए डाल रही हूँ कि बाद में आप लोग मुझे न्याय दिलवा सको, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल मुझे खत्म करवा दिया जाएगा। क्योंकि वो नंगा है, वो इतना पावरवर आदमी है कि मुझे, मेरे परिवार को, अगर मेरे परिवार को भी कुछ करवा दिया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। फिर क्या करूंगी इस जिंदगी का मैं। आप कानून की बात करो तो मैं गई थी, आप लोगों को सबको मैंने दिखाया था। हाँ, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी कि मुझे ये बताना कि वीडियो बनाना थाने में गलत है क्या? वीडियो नहीं बनानी चाहिए। मुझे मना किया गया था कि वीडियो मत बनाना। मैंने कई वीडियो में पूछा है आप लोगों से, लेकिन हो सकता है कि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो, इसलिए आप सलाह मुझे नहीं देते हो। मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। एक बात बताइए, आप सही बोल रहे हो, सही कर रहे हो, फिर आपको डर किस बात का है? आप सही नहीं कर रहे हो, इस बात का आपको डर है, इसलिए आप मना कर रहे हो मुझसे कि वीडियो मत बनाओ। आप अगर सही करते होते तो शायद 21 तारीख से आज 3 तारीख नहीं हो गई होती। आज 3 तारीख है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और न लिया जाएगा। मुझे पता है न लिया जाएगा, क्योंकि हमारा पुलिस प्रशासन इतना कमजोर ना हो तो हम जैसी बेटियां बहू घर में दब के न मरे। और आप 100 नंबर की बात करो तो 36 बार मिलाओ तब वो एक बार मिलता है आदमी की, अगर गर्दन काट दी जाए इतनी देर में, लेकिन 100 नंबर नहीं मिलेगा यूपी का। उस दिन मैंने मिलाया, उत्तराखंड जाके मिला यूपी का 100 नंबर, मिलता ही नहीं है। और मिलता भी है तो कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसी पुलिस प्रशासन को तो खत्म ही कर दो, वही बढ़िया। इंसान अपने घर में ही न्याय कर लेगा। क्यों डरता है ऐसी जगह जाने के लिए इंसान? पता है इसलिए डरता है कि वहां पे न्याय की तो बहुत दूर की बात है, जो जाता है ना उसी को बंद कर लिया जाता है। क्योंकि अगर किसी पे कोई अत्याचार करेगा तो जो कमजोर इंसान होगा उसी पर अत्याचार किया जाता है, कमजोर इंसान ही थाने जाएगा। लेकिन वहां क्या होता है, जो अत्याचार करता है वो पहले से अपनी पावर बना के रखता है। वो कहीं ना कहीं से फोन करवा, ये करवा, वो करवा, पैसे मार मुंह पे, बस बंद उसका मुंह, उल्टा उसी को रख लेगा वो। या वो कहीं ना कहीं से ऐसी जुगाड़ लगाएगा कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया मेरे साथ हुआ है कि मेरे जो, क्या कहूँ, ऐसे लोगों के बारे में तो इंसान कहने में शर्म आती है मुझे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ये भैया पूछ रहे थे कि ये नंगा कौन है, तो मैं नंगा के बारे में आप लोगों को बता दूं कि कौन है नंगा। क्योंकि ये सारी बातें तो चलती रहेंगी और वीडियो में डालती रहूंगी। तबीयत जब खराब हो जाती है तब थोड़ा सा नहीं डाल पाती हूँ वीडियो। आप लोगों को पता है, टेंशन हो दिमाग में तो पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में भी नहीं आता मेरे खुद। तो मैं नहीं बनाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो वीडियो। तो कोशिश तो करूंगी कि डेली आप लोगों को अपडेट देती रहूं, मैं वीडियो बनाती रहूं, लेकिन ऐसा ही है कुछ। तो नहीं आ पाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज। तो नंगा कौन है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। नंगा इस गांव का एक गुंडा टाइप का आदमी धर लो आप, एक गुंडा है। मतलब नंगा, आप लोग सोच रहे हो नंगा क्यों, नंगा नाम क्यों है इसका? उसका नाम नंगा नहीं है, वो रियल में नंगा रहता है। उसका नाम नंगा नहीं है, वो रियल में नंगा रहता है। उसकी शादी वादी नहीं हुई है। उसकी जो परिवार वाले हैं, भाई बंधु हैं, उसके जो भैया है उसका, वो उन्हीं से मतलब सेटलमेंट है। मैं क्या कहूँ, आप लोग समझ जाओगे इस चीज को। उसी से सेटलमेंट बना हुआ है। और कुछ गांव की मेरी सास जैसी औरतें हैं जो नंगा के फेवर में हैं भैया। एक औरत जब अपने औलाद के खिलाफ नंगा के लिए खड़ी हो गई, तुम बताओ, अपने नंगा के फेवर में है, अपनी औलाद को जेल भिजवाना चाहती है, वो औरत कैसी होगी? आप लोग सोचिए कैसी हो सकती है वो औरत। मुझे कमेंट करके बताना कितनी सती सावित्री होगी वो, ठीक है? तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी गिरी हुई औरत होगी वो, जो अपनी, अरे मैं तो दूसरी हूँ यार, मैं तो पराए घर से आई हूँ, वो तो तेरी अपनी औलाद थी। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रही है, झूठ पे झूठ। फिर कह रही है वीडियो, हाँ एक चीज और बताऊं, वीडियो बनाने के लिए मुझे मना किया जा रहा है। और जो वीडियो मैंने डाली है ना, उनको डिलीट करवाने के लिए मतलब बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है मुझे कि वीडियो को डिलीट मार दो। मैं वीडियो क्यों डिलीट मारूं ये बता? तू तो नंगा के लिए इतनी गिर गई। अब जब मैंने बोला, तेरा शीशे की तरह सामने आया मतलब चेहरा, तब तुझे बुरा लग रहा है। तू इतने दिन से मुझ पर अत्याचार करवा रही थी, खुद कर रही थी, दूसरे लोगों से करवा रही थी, मतलब आज मैंने आवाज उठाई तो तुझे बुरा लगा?
बहुत बुरा लगा ना। अगर हमारा पुलिस प्रशासन अगर ऐसा नहीं होता तो शायद तेरी जैसी औरतों को खींच के मारता। क्योंकि एक बात बताओ, वो समझ नहीं रहे इस चीज को कि अपने बेटे के खिलाफ जा रही है तू, तो तेरा क्या मैटर होगा जो तू बेटे के खिलाफ जा रही है, वो इस चीज को नहीं समझ रहे। तू चुपके चुपके कर रही है सारे कामों को, दूसरी औरतों पे लांछन लगा रही है। शर्म नहीं आ रही तुझे? शर्म नहीं आती? तू पीठ पीछे बाहर कर रही है, यहाँ से तू चली गई। हिम्मत है तो सामने से लड़ना, पीछे से बाहर क्यों कर रही है? सामने आ, सामने से लड़। सामने हिम्मत नहीं है तुझ में बिल्कुल भी? सामने नहीं है हिम्मत, नहीं लड़ पाई, चली गई यहाँ से मुंह उठा के। मतलब नंगा के दबाव में तू इतनी आ गई कि अपनी औलाद को खाने के लिए तो ले आई। चाहे सरकार मोदी की हो या योगी की हो या अखिलेश की हो या मायावती की हो, किसी की भी हो, हमारा पुलिस जो प्रशासन है कल भी गद्दार था और आज भी गद्दार है और हमेशा रहेगा। इन्हें बस इसकी भूख होती है, इसकी। अगर इसकी भूख ना हो तो हमारे समाज में बेटियां मरे ना, बेटियों को इतना दबा के नहीं रखा जाए। बेटी बनाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। किस लिए बचाओ? तुम्हारे अत्याचार के लिए बचाओ। तुम्हारे अत्याचार के लिए बेटियों को पढ़ाएं और बचाएं। पढ़ के क्या करेंगी तुम जैसे गंवारों के बीच में रह के? एक्चुअली बात क्या है, जो मेरी परिवार है, मतलब मेरे सास ससुर देवर जेठ जो कुछ भी है, मतलब टोटल गंवार है, अंगूठा टेक। उनमें नहीं है एक पैसे का लक्षण कि मतलब क्या है क्या नहीं है। और जो मेरा हस्बैंड है बस एक ये पढ़े लिखे। तो मतलब मेरे जो पापा हैं इसीलिए मुझे यहाँ पर कर गए थे शादी, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े झूठ बोले थे उनसे कि मतलब आगरा में हमारे प्लॉट पड़े हुए हैं और वहाँ पे हमारा एक मकान है, वहाँ पे आपकी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, वहाँ पे रहेगी। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरी सास है ना, उन्होंने मतलब शुरू से नंगा के फेवर में रही है वो, अब से नहीं, शुरू से। तो मैंने आपको पहले भी बताया 30 बीघा खेत था इन पे, तो उसमें से ओनली 12 बीघा खेत रह गया, पूरा नंगा खा गया इनका। नंगा ने पूरा बिकवा बुकवी के सब पैसे इनके खा लिए। आप समझ सकते हो कि नंगा क्या है इनके लिए। आप समझ सकते हो नंगा क्या अहमियत रखता है इनके लिए। तो नंगा इतने पावर वाला आदमी है कि वो नंगा तो रहता ही है, लेकिन वो पूरे गांव में गंदगी फैलाए हुए है। इस टाइम पूरे गांव में गंदगी फैली हुई है, लेकिन कोई नहीं बोलता, कोई नहीं उससे अटकना चाहता कि फालतू में नंगा तो है ही है। ऐसे कहते हैं नंगा से पंगा क्यों लो। मैं भी बहुत जिग गई थी उससे, वो यहाँ आके बदतमीजी करता था, क्योंकि मेरी सास कुछ कहती होगी उसकी उल्टी सीधी मेरे बारे में, तभी तो वो आके द्वार पे बदतमीजी कर रहा है। नहीं किसी बहू बेटी से कोई बदतमीजी कर जाए बिना घर की परमिशन के? बताइए, तुम मुझे बताइए कि जिसके सास ससुर देवर जेठ सब लोग हों, उसके सामने किसी बहू से बेइज्जती जब वो करवाएंगे तभी तो कर जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे साथ में। आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उन लोगों को बहुत ज्यादा शर्म आ रही है कि हमारी पोल पट्टी क्यों खोल रही है। अभी तो मैं खोलूंगी और बहुत कुछ खोलूंगी। जो तुमने मेरे साथ अत्याचार किए हैं ना, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। आप जितना चिढ़ना चाह रहे हो चिढ़ो, क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ, बताइए। आज मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से इनका इंट्रोडक्शन दूंगी या इस तरीके से मतलब बताऊंगी कि मेरी फैमिली ऐसी इतनी गंदी है। मैंने कभी नहीं सोचा था। आप लोग पूछते थे दीदी आप मतलब भैया इतने अच्छे हैं और घर वर सब इतना अच्छा है, बच्चे हैं आपके पास दो, फिर आप ऐसे बुझी बुझी क्यों रहती हो? तो यही वजह थी मेरी बुझी बुझी रहने की। और नंगा कौन है इसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। नंगा कौन है? अगर ऐसी कोई संस्था है इस नंगा को भिजवा सके वहां पे तो प्लीज मुझे जरूर बताना। इस नंगा को यहाँ से ले जाए और इस गांव की गंदगी थोड़ी सी खत्म हो जाए। और यहाँ से लोग अकुता के गए हैं, अकुता के। यहाँ मैं दिखाऊं आप लोगों को, जो मेरे पीछे वाला घर पड़ा है वो मैंने दिखाया आप लोगों को, बिल्कुल खाली पड़ा है। और मतलब गांव में मतलब क्या बताऊं, करीबन 30% आदमी रह रहे हैं, 70% आदमी यहाँ से जा चुके हैं और कभी लौट के इस गांव की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि ये इतनी गंदगी है इस गांव में, इतनी गंदगी है जिसका कोई जवाब नहीं है। इस गांव की बेटियां क्या बताऊं मैं आप लोगों को, ना तो पढ़ पाती हैं ना कुछ कर पाती हैं। हमने मतलब सोचा था कि यहाँ पे कोचिंग इसीलिए खोली थी, नहीं हम भी बाहर चले जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जैसे हम यहाँ कमा रहे हैं बाहर और अच्छा पैसा मिल जाएगा हमें, और यहाँ पे जिस गंदगी में हम जी रहे हैं, तो हमने इसीलिए सोचा था कि चलो गांव का कुछ भला हो जाएगा, बच्चियां पढ़ जाएंगी। देखो उसका जो परिणाम हमें मिला है वो ये है कि आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से कि क्या हुआ हमारे साथ।
और जो मेरे देवर जेठ है ना, इनके जो बच्चे थे वो फ्री में पढ़ते थे, कभी पैसे नहीं लिए हमने घर की वजह से कि घर है चलो कोई बात नहीं है। ये फिर भी ये पूरे गांव में कहते घूमते थे कि मतलब वो हमसे पैसे लेता है। तो पैसे लेता है तो आप पैसे किसी को भी दे सकते हो, किसी पे भी पढ़वा सकते हो, क्यों दे रहे हो हमें पैसा तुम, ये बताइए। दूसरे बच्चों को हम फ्री में पढ़ा सकते हैं, तो तुम्हें हमने फ्री में पढ़ाया, उसके बाद आप हमारी बदनामी कर रहे हो हैं। ऊपर से ये सोच रहे हो कि बिना फीस के बिना किसी मतलब के हमें पढ़ा दे। पूरा मेरे जो ससुर हैं वो पूरा नाच वाज सब मतलब इन्हीं दोनों को दे देते हैं, हमें कुछ भी नहीं देते एक दाना। फिर भी हमने आज तक कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं। हम शांति से मतलब अपनी 2 रोटी बना लेते हैं, खा लेते, चटनी से मिल जाए चटनी से खा ली है। आप लोग देखे होंगे कि मैं बहुत कम ब्लॉग में दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, क्योंकि हम सब्र से खाने वाले हैं। कहते हैं ना सब्र करो सवाया होता है, लेकिन नहीं, गलत है बिल्कुल। ये भैया कले हुए, अगर आप में कोई चप्पल मारे तो उसमें लौट के चप्पल मार दोगे तो ठीक है, और नहीं तो ये समझ लो कल को 2 चप्पल आपके लिए तैयार है। ये कले हुए भैया, यहाँ ना कोई माँ बाप है ना कोई भाई बहन है, कोई नहीं है। किसी ने बड़ी अच्छी कहावत कही है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। जिसके पास पैसा है वो जीत जाता है, जिसके पास पावर है वो जीत जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, बस वो घुट घुट के मर जाएगा, जैसे मैं मर रही हूँ। ठीक है। और गांव में एक चीज और होती है कि 4 लुगाइयां हैं, वो इधर से सुन के जाएंगी उधर। मेरे मुझसे क्यों नहीं पड़ती है लोगों की, बहुत कम। क्योंकि क्या करती हैं, जो भी मेरे घर पे आएगी कभी उसकी बुराई, कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई। तो मुझे ये चीजें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं कह रही थी यार मैं ज्यादा मतलब बात नहीं करती, फिर ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, मतलब किसी की बुराई करो उनसे या उनकी चुगली करो तो ठीक है। तो गांव किस किस को अच्छा लगता है मुझे बताना जरूर। गांव में इतनी गंदगी है, मैं ये नहीं कहूंगी हर गांव गंदा है, लेकिन ये गांव बहुत गंदा है। गांव बहुत अच्छे भी पड़े हैं, मेरा भी गांव था, मैं भी गांव से ही बिलोंग करती हूँ, बहुत अच्छा गांव था मेरा, ये समझो स्वर्ग था। क्या बता दूं, स्वर्ग था एक तरीके से। हम मतलब सारे लोग बैठते थे, मतलब जो हमारे चाचा ताऊ थे उनके सब बच्चे, हम जिस घर में घुस गए उसी घर से खाना खा के निकलते थे सब लोग। कभी ये पक्षपात नहीं हुआ कि मतलब वो उसका घर है उसके घर क्यों खाया है या हमारे घर क्यों खा लिया, कभी भी नहीं। ये समझ लो आज भी बच्चे याद करते हैं, आज भी फोन आते हैं, मतलब उन चीजों को याद करते हैं हम कि कैसी फैमिली थी हमारी, कैसे हम रहे। लेकिन जहां मेरी शादी हुई इतना गंदा नीच इंसान रहता है यहाँ पे, पता नहीं क्या है इन लोगों के दिमाग में, समझ में नहीं आती। एक भी बच्चा यहाँ का पढ़ा हुआ नहीं है, जितने बच्चे इन्होंने पढ़ाए और वही बच्चे मतलब पढ़ पाए हैं, वरना कोई यहाँ पे नहीं पढ़ पाया। क्योंकि नंगा जैसे जिस गांव में आदमी रहेंगे तो वो गांव तो खुद ही नंगा हो जाएगा पूरा। तो आप लोगों को नंगा का इंट्रोडक्शन मिल गया होगा कि मैं क्या है नंगा, और मेरी सास से नंगा का क्या रिलेशन है वो आप लोग समझ सकते हो, मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि मैं क्लियर नहीं करूंगी कि मेरी सास का क्या रिलेशन है, आप लोग खुद समझ गए होंगे कि एक औरत अपने बेटे के खिलाफ खड़ी हो रही है नंगा के लिए, तो उसका नंगा से क्या रिलेशन हो सकता है। अपने बेटे पे मैंने ये चीजें सुनी थी, कभी देखा नहीं था, लेकिन आज मैं देख रही हूँ। हमारे यहाँ एक मतलब एक लड़की थी, उसने मतलब शादी हुई थी वो दूसरे गांव में, तो उसने अपने मतलब जो मतलब क्या बोलूं, यार बोलूं आशिक बोलूं क्या बोलूं, उसके चक्कर में अपने बेटे को मरवा दिया था। जहां तक कि बेटे की पक्की हो गई थी, जो कि तिलक बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ पक्की बोलते हैं और कानपुर साइड में उसको तिलक बोलते हैं। तो वो हो गया था उसका, करीबन 5 दिन बाद बारात जा रही थी, उस टाइम पे उसने लड़के को खत्म करवा दिया था, खुद के लड़के को उसने खत्म करवाया था। तो ऐसी भी औरतें होती हैं, मैं पहली बार देख रही हूँ, इतना नीचे गिर सकती हैं, इतनी गंदगी फैला सकती हैं, ऐसी औरतें मैं पहली बार देख। और मेरी सास तो शुरू से करती चली आई है, शुरू से किया उसने। पहले क्या था कि इसके 2 भाई थे, मतलब मेरी सास के जो मेरे हस्बैंड है उनके 2 मामा थे। तो उन्होंने एक नहीं होने दिया, उनको कभी एक नहीं होने दिया। क्योंकि वो क्या करती थी कि अपने से ज्यादा दूसरे को ज्यादा मतलब समझती थी हर चीज को। दूसरे को उन्होंने ज्यादा समझा, इसकी बुराई इससे कर, इसकी बुराई इससे कर। देखो एक चीज होती है कि माँ बाप के दिल में जब तक जगह न हो, जब तक दिल में जगह ना हो तब तक तुम शरीर को तो खींच के ला सकते हो, लेकिन आत्मा को कभी नहीं खींच के ला सकते। और जिस बेटे ने इतना किया कि मैं बता नहीं सकती, जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबकी नहीं कहूंगी, कुछ लोगों को इस चीज के बारे में पता है और कुछ डर की वजह से कमेंट नहीं करते कि कमेंट कोई पढ़ ना ले। सही बात है भैया, कमेंट करना भी मत, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ लिया तो धरना आपके घर पे ही दे दिया जाएगा। इसलिए कमेंट मत करना मेरी वीडियो देख के, क्योंकि आप बहुत डरे हुए हो
इंसानियत नाम की चीज तो बिल्कुल मर चुकी है इंसान के अंदर। इसीलिए कलयुग है, कोई कलयुग कोई सतयुग कोई त्रेता नहीं है, सब यहीं पे है। इसी चीज का कलयुग है कि आदमी आगे मर रहा है फिर भी आदमी ये कह देता है कि हमें पता नहीं है। गलत के संग हजारों की भीड़ है लेकिन सही के संग एक इंसान नहीं खड़ा हो सकता, यही कलयुग है। न तो कलयुग कल कहीं से लाया गया था, ना आज कहीं से लाया गया है। ये कलयुग सतयुग सब यहीं पे है। नरक स्वर्ग जो भी है सब यहीं पर है। सच का साथ नहीं दे सकता एक इंसान, सच क्या है वो नहीं बोल सकता, वो क्या बोलेगा बताइए। मैं हार रही हूँ, बहुत लोगों को खुशी हो रही होगी, बहुत लोग हंस रहे होंगे कि अपनी बदनामी करवा ली, लेकिन नहीं, बदनामी नहीं हुई। जो मुखौटे जिनके ऊपर चढ़े हुए थे वो मुखौटे मेरे सामने उतरे हैं, शायद मैं जीवन में कभी नहीं उतार पाती और पता नहीं किस किस चीज से मैं गुजर जाती। मेरी सास बीमार हुई, MIR करवाते हैं तो उसमें आप लोगों ने किसी ने करवाया होगा तो देखना मशीन कितनी आवाज करती है, उसमें 1.5 घंटे में उसमें बंद रही। कोई ये समझ लो इनके साथ में नहीं गया, जिनके लिए मर रही है ना, जिनके लिए मर रही हैं और कोई इनके साथ नहीं गया। मैं अकेली खड़ी थी छाती से छाती लगा के, घबराओ मत। जिस सास को मैंने हाथों से खिलाया, हाथों से खिलाया मैंने, तो यही समझ लेती कि मेरी पड़ोसिन है। बहू नहीं समझती तूने अपने बेटे को नहीं समझा, मुझे बहू नहीं समझती तो यार कम से कम पड़ोसी नहीं समझ लेती। तूने तो शुरू में ही मुझसे कह दिया था कि न्यारा पुत पड़ोसी दाखिल होता है, तूने न्यारी की चाल तो तेरी यहीं से स्टार्ट हो गई थी। तूने पहले मुझे अलग किया, शादी के मुश्किल से 1.5 या 2 महीने मुश्किल से नहीं होने दिए होंगे तूने, जब भी तूने मुझे न्यारा कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद तू पूरे गांव में पूरे क्षेत्र में कहती घूमी कि मतलब वो न्यारी हो गई, वो न्यारी हो गई, वो न्यारी हो गई। अरे यार तुझे थोड़ी सी शर्म नहीं आती है, थोड़ी सी तमीज नहीं है तेरे अंदर? तू किसकी इज्जत को थाली में लेके परोस रही है, किसकी इज्जत को परोस रही है? दुनिया हंसी हंसेगी, तुझे क्या लग रही है तेरी वाहवाही होगी? आज तेरी वाहवाही हो रही है, शर्म क्यों आ रही है? गांव में आना, बाहर क्यों भाग गई है तू? वहां से क्यों तू तानाशाही कस रही है? गांव में आ, गांव में दिखा सब लोगों को। शर्म क्यों आ रही है तुझे ये बता? तू करतूतों को कर रही है फिर शर्म क्यों आ रही है तुझे? नंगा बुला रहा है, आजा तुझे नंगा वहां बैठा के तुझे पे करवा रहा है, तुझे यह शर्म नहीं है आंखों में? है नंगा के लिए तू वहां पे जाके कर रही है? पहले ये बता दे यार, तू किसका लेके आई थी अपने इस बेटे को? तेरा है भी है या कहीं दूसरी जगह से लेके आई है? वीडियो डिलीट मार दे। कितने रिश्तेदारों पे फोन करवाएगी तू? जितना मुझे टॉर्चर करेगी ना, मैं उतनी ही वीडियो डालूंगी और तेरी एक एक पोल पट्टी खोलूंगी, एक एक। मैं तुझसे मना कर रही हूँ, तू डाल ले। मेरे अंदर कोई कमी है तू डाल वीडियो। तुझसे सामने तो बात की नहीं जानी है मुंह करके कि सामने तू मुझसे बात कर ले। हैं तू बाहर जाके गा रही है कि ये है वो है फलाना है ढिकाना, अकेले में तू कुछ भी कह ले, मैं तेरे सामने कहूँ? आ तो सही तू, कभी सामना तो कर। तुझे सामना करने की हिम्मत है? उस दिन तू गई सालाबाद, अपने कौन बुलाया था तूने? कौन बुलाए थे? वो मामा जी के नाती, मतलब देखो इतने लंबे रिलेशन में गई मेरी सास, मामा जी के नाती को बुलाया उसने। मामा जी को नाती को बुलाया और मुझे भी फोन करवाया, तो मैं भी गई थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची वैसे ही तू सटक ली वहां से। हिम्मत नहीं थी सामना करने की? मेरे भाई बाप से तू चिपट चिपट के रो रही है कि तुम्हारी लड़की ने मुझे जेल में मतलब थाने पे चढ़ा दिया, कोर्ट कचहरी चढ़ा दिया। यही कहा ना तूने? मैंने तुझे कोर्ट कचहरी चढ़ाया, नंगा ने चढ़ाया? कसम से बताइयो तू, मैंने तेरा कहीं पे नाम लिया हो? कसम से बताइयो, तेरे दोनों लड़कों का मैंने कहीं पे नाम लिया हो? तेरी दोनों बहुओं का मैंने कहीं पे नाम लिया हो? कसम से बताइयो तू। तूने तो बहुत नीचपना किया जिसका कोई जवाब नहीं है। तेरे कीड़े पड़े कीड़े। तू सच तो बोल नहीं सकती है? सच बोलने की तो तुम्हें हिम्मत नहीं है। मायके को तो तू खा गई, मायका तो पूरा खा ही लिया तूने। है डोल डोल के डांव 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 एक टांग से। अब दूसरे के यहाँ बैठ गई है जाके, वहां पे भी खा ले, वहां पे भी एक आध को निकल गई हो। अपना घर तो तुझे कभी दिखाई दिया ही नहीं। तेरे भूत परीत पीछा छोड़ दे, तेरे तंत्र विद्या पीछा छोड़ दे, तब तू कुछ करना, ठीक है? नंगा पीछा छोड़ दे, नंगा से सुए छुटकारा मिल जाए तब तू करियो ये कामों को। क्यों तेरे शर्म नहीं रही है? थोड़ी सी शर्म कर ले आंखों में। वो 2 डकैतनी बैठी है ना, चंबल की जो 2 डकैतनी बैठी है, उनका बाप भी रेप केस में जेल काट के आया है, पता है ना? ये नहीं बताई होगी तूने गांव वालों को।
बुढ़ापे में रेप करता घूम रहा है औरतों के, शर्म नहीं आ रही है इसको? है उसी पैसे सीख रही हो तू सावित्री घड़ों को? वो तो चंबल की डकैत नहीं है क्या उन पैसे? भले मुंह मरवाने को प्लान हो तेरे के, जाए मारते हैं मुंह मार के क्या मिल जाता? तो जी बता, मेरे बच्चा बड़बड़ाते और कुछ नहीं है। यही चक्कर हो ना कि इसको मारेंगे पकड़ के तो ये बचाने आएगी और फिर इसको मारेंगे, ठीक है? मुझे मारने का प्लान था लेकिन प्लान फेल हो गया है ना। फिर बना लियो कोई नया प्लान, क्योंकि तूने तो मारने की मुझे बहुत बार कोशिश की है, लेकिन जब तक उसकी नजर में मैं नहीं मरी हूँ, उसने जब तक मेरा पर्चा नहीं फाड़ा है वहां से, तब तक मारने वाले सोच के रह जाएंगे। समझ में आई? एक कहावत कही है, जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके सब जग बैरी हुई। समझ में आई? कभी पढ़ी तो तू है ही नहीं, खैर तूने बस एक चीज पढ़ी है क्या, अपने बेटों को खाना है। सबको नहीं खा रही है, तो एक ही को खा रही है, एक ही को, दो के लिए एक को खा रही है कि सारी संपत्ति उन दोनों को दे जाए, वो पैसे वाले हो जाए और तू आराम से स्वर्ग को जा सके। तो देख सुन मेरी बात, स्वर्ग तो कभी नहीं जा रही है, स्वर्ग तो तू कभी नहीं जाएगी, क्योंकि तू ऐसी करतूतों को कर रही। वैसे तो बड़ी कथा भागवत सुनती है, इतना नहीं सुना तूने कभी? इतनी कथा भागवत नहीं सुनी? बेशरम बेहा, कैसे तेरे शर्म ना है बिल्कुल भी आखिर में? नंगा 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 के लिए मरी जा रही है। नंगा मत जा, नंगा के यहाँ जा, रोटी बना उसके लिए, खवा उसको। लुगाई तो तू पहले से बनी बैठी है नंगा की। उस दिन मैंने इतना कह दिया वीडियो में कि नंगा के यहाँ जाती है, तो तुझे बड़ी बुरी लगी। मैंने कहा तेरा कुछ देखा है नंगा के यहाँ जाती हुई तुझे? है बड़ा बुरा लगा तुझे? सच्चाई सामने आ रही है तो इस सच्चाई को काट ना, मुझे गलत साबित कर। गलत क्यों नहीं साबित कर रही? गलत साबित कर, मैं झूठ बोल रही हूँ तो। नंगा के नीचे घुस रही है तू, नंगा का सब काम कर रही है। तेरा जो खसम है वो नंगा के यहाँ बैठा, उसको क्या जब जड़ी बूटी पिलाई है तूने, जवाल घोटा पिला दिया कि वो नंगा के यहाँ बैठा है। एक खसम से पानी पड़ी तेने, तो 10-10 खसम करे तेने। शर्म नहीं आती तुझे? कितनी की औलाद लेके आई सो तेरे आत्मन में जगह ना जा औलाद के लिए? कितनी की औलाद लाई तू? एक की कर लेती। तो आप लोगों को पता चल गया होगा नंगा कौन है। मैंने सब